नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को साहित्यिक निबंध पढ़ाने जा रहा हूँ। साहित्यिक निबंध में आप लोगों को 8 कवि के बारे में पढ़ना है। उसमें से आज हम आप लोगों को डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके बारे में दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को शॉर्ट नोट्स दूंगा और साथ ही साथ इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सारे का ज़ख़ीरा आप लोगों के सामने आज आधे घंटे के क्लास में आप लोगों के सामने होगा। बस आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए। अगर सिलेक्शन लेना है तो आप MSH क्लासेस के साथ जुड़ जाएं, ठीक है दोस्तों। और जिन लोगों को भी PDF चाहिए तो PDF के लिए आप लोग इसी नंबर पे 9097285877 पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। PDF दिया जा रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग बिना देर किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। साहित्यिक निबंध हम लोग देखने जा रहे हैं, उसमें हम लोग डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले इसकी जीवनी देखते हैं। जीवन परिचय, तो जीवन परिचय में क्या क्या आता है दोस्तों? जन्म कहाँ हुआ, माँ का नाम, पिता का नाम, मृत्यु कहाँ हुआ, जन्म स्थान कहाँ है, भाई कितने हैं, बहन कितने हैं, बेटा कितने हैं, बेटी कितनी है, पत्नी कौन है, ये सारे के बारे में जीवन परिचय में बात होती है, ठीक है। तो देखिए, जन्म किनका जन्म? तो BP केसरी का जन्म 1 जुलाई 1933 को हुआ है, ठीक है। अब 33 को तो जन्म हो गया, 1 जुलाई 1933 को। जन्म स्थान, तो जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों? पिठोरिया रांची, ठीक है। अब पिठोरिया से आप लोग सभी नागपुरी के छात्र हैं तो पिठोरिया से सब लोग आप लोग जानकारी होगा, वाकिफ़ होंगे कि पिठोरिया एक ऐसा जगह है जहाँ पे नागपुरी संस्थान स्थापित है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं कि विश्वेश्वर प्रसाद केसरी की मृत्यु कब हुई। तो मृत्यु कब होता है दोस्तों? 14 अगस्त 2016 को। अब देखिए 14 अगस्त 2016 को, यहाँ पे 14 अगस्त से आप लोग जानते होंगे कि 14 अगस्त को भारत का टुकड़ा हुआ था और भारत का टुकड़ा होके एक अलग राष्ट्र बना था जिसे हम लोग पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो यही 14 अगस्त, तो याद रख लीजिएगा, उससे जोड़ के 14 अगस्त को मृत्यु होती है। ईस्वी कौन सा होता है? तो 2016। कौन सी बीमारी से होती है? कभी कभी बीमारी का नाम भी पूछ दिया जाता है। जैसे हम लोग को बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिरसा मुंडा जो है वह जेल में किस बीमारी से उनका देहांत हुआ था। तो इसी तरह से यहाँ पर भी पूछा जा सकता है। तो कौन सी बीमारी? न्यूमोनिया बीमारी। अब आप लोग अगर साइंस पढ़े होंगे, क्योंकि सचिवालय में GS पेपर में साइंस का भी 20 क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग यहाँ से बताइएगा कि निमोनिया जो है वह बीमारी वह किसे कहते हैं और किससे फैलता है, ठीक है। चलिए, पिता का नाम, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के पिता का नाम क्या था? तो स्वर्गीय श्री शिव नारायण साहू इनके पिता का नाम थे, जो कि अब स्वर्गवासी हैं। माता का नाम, तो माता का नाम श्रीमती लगन देवी, और ये भी स्वर्गीय हैं, ठीक है, स्वर्गीय श्रीमती लगन देवी। अब देखिए यहाँ पे पत्नी का नाम, तो पत्नी कौन थी? तो श्रीमती शांति देवी जो है वह BP केसरी की पत्नी हैं। इसी के साथ मिलके BP केसरी 2002 में क्या किए हैं? नागपुरी संस्थान स्थापित किए थे। बेटा का नाम, बेटा कितना था? तो बेटा एक ही बेटा है, किसके? BP केसरी और शांति देवी की एक ही बेटा है और वे है डॉक्टर संजय कुमार केसरी। अब देखिए बेटी कितनी है? तो बेटी 2 है दोस्तों। हम लोग हमेशा एक बेटी के बारे में तो चर्चा करते ही हैं और इनका हम लोग को सिलेबस में भी दिया हुआ है इनकी रचना, लेकिन एक बेटी के बारे में हम लोग को ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं है। और बेटी कितनी है? तो 2 बेटियां हैं, और 2 बेटियां में एक है डॉक्टर सविता केसरी और दूसरा है डॉक्टर सीमा केसरी, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं BP केसरी की शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है। तो BP केसरी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई है, ठीक है, गांव के स्कूल में। अब गांव के स्कूल में अर्थात पिठोरिया गांव के ही स्कूल में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी इन्होंने। और यही गांव के स्कूल से ही इन्होंने क्या किया था? मैट्रिक की परीक्षा दिए थे, ठीक है। और आगे की पढ़ाई, इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए ये कहाँ चले गए? रांची चले गए, ठीक है। रांची, और किस कॉलेज से किए इंटर की पढ़ाई? तो रांची कॉलेज से इंटर की पढ़ाई किए BP केसरी।
एमए और पीएचडी, देखिए आगे एमए भी करते हैं और साथ ही साथ पीएचडी भी करते हैं, और ये दोनों पढ़ाई कहाँ से करते हैं, तो रांची विश्वविद्यालय में ही करते हैं। बाहर कहीं गए नहीं, ये झारखंड छोड़ के कहीं नहीं गए, तो रांची विश्वविद्यालय में ही ये उच्च शिक्षा हासिल करते हैं। हिंदी विषय में एमए भी किए, ठीक है। एमए कहाँ कौन विषय में किए, तो हिंदी विषय में, याद रखिएगा। देखिए ये नागपुरी के जानकार हैं, लेकिन पढ़ाई कहाँ किए हैं, एमए में। एमए पढ़ाई किए हैं, बीए पढ़ाई किए हैं, सारा हिंदी से किए हैं, लेकिन ये आगे जाके नागपुरी में मेहनत किए, नागपुरी का संग्रह किए, जिसके कारण से इसे हम लोग चलता फिरता क्या कहते हैं, चलता फिरता लाइब्रेरी की संज्ञा देते हैं। आगे देखते हैं इनके पीएचडी में शोध विषय क्या था, तो पीएचडी में इनके शोध विषय जो है वे नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस। याद रखना है दोस्तों, नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सेवा और दूसरा अन्य काम। अब ये क्या क्या सेवा दिए और अन्य दूसरा क्या क्या काम किए हैं उसके बारे में। तो केसरी जी क्या क्या काम किए, केसरी जी ने 1957 में गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज डाल्टनगंज में एक सहायक प्रोफेसर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। अब देखिए सबसे पहले ये सहायक प्रोफेसर के रूप में काम शुरू किया, कहाँ शुरू किया, तो डाल्टनगंज में शुरू किया। किस कॉलेज में शुरू किया, तो गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज में शुरू किया। कब किया, तो 1957 ईस्वी में। एक ही देखिए एक लाइन में कितना क्वेश्चन बन रहा है, 1 2 3 4 क्वेश्चन बन रहा है, तो इस सबको याद रखना है आप लोगों को। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। केसरी जी ने 1980 के दशक में रामदयाल मुंडा के साथ, किसके साथ, रामदयाल मुंडा के साथ। रामदयाल मुंडा कौन था, कमेंट कीजिएगा आप लोग। रामदयाल मुंडा के साथ रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना की। अब देखिए रांची विश्वविद्यालय में अभी तक जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग नहीं बना था, लेकिन केसरी जी और रामदयाल मुंडा के प्रयास से 1980 के दशक में क्या हुआ, यहाँ पे जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग की भी स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना होती है तो वहाँ पे वो प्रोफेसर भी बनते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पीएचडी वगैरह किए हुए थे, तो पहले से सहायक प्रोफेसर का काम करते ही थे। 1957 से बाद में इन्होंने आके यहाँ प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया। ये अलग राज्य झारखंड के आंदोलन में एक प्रमुख नेता के रूप में भी ख्याति प्राप्त किए। अब देखिए ये तो इतने बड़े कवि तो थे ही साथ एक राजनेता के रूप में भी उभरे और अलग झारखंड की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिए। जेसीसी ने 1988 में झारखंड राज्य बनाने के लिए एक ज्ञापन भेजा, ठीक है। जेसीसी से ये जुड़े हुए थे और वहीं से 1988 में क्या हुआ कि अलग राज्य बनाने के लिए इन्होंने एक ज्ञापन भेजा था। आगे देखते हैं 1989 में 89 में रामदयाल मुंडा और विनोद बिहारी महतो के साथ समन्वयक समिति, ठीक है, किनके साथ, रामदयाल मुंडा और विनोद बिहारी महतो के साथ समन्वय समिति, जो झारखंड आंदोलन के विभिन्न हिस्सों के बीच समन्वय में सहायक थी। यही समन्वय समिति अलग झारखंड के लिए सबसे बड़ा योगदान था उस वक्त दोस्तों, ठीक है, तो इससे भी ये जुड़े हुए थे। इन्होंने 17 फरवरी 2002, ठीक है, 2002 कै फरवरी, 17 फरवरी को अपनी पत्नी का नाम हम लोग देख चुके थे, शांति केसरी या शांति देवी, तो शांति केसरी के साथ पिठोरिया में नागपुरी संस्थान की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। याद रखिएगा, डेट के साथ याद रखिएगा, 17 फरवरी 2002 के में नागपुरी संस्थान की स्थापना करते हैं। किसके सहयोग से, तो शांति देवी और उसकी पत्नी के सहयोग से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। नागपुरी संस्थान के पुस्तकालय में आदिवासी और क्षेत्रीय भाषाओं की कितनी किताबें, 520 किताबें। किताबों को याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। अंग्रेजी की 515 किताबें। अंग्रेजी की कितनी किताबें थी इस
पुस्तकालय में तो 515 और 192 पत्रिकाएं और कितने अंग्रेजी की 515 किताबें और 192 192 पत्रिकाएं, हिंदी की 1556 किताबें, हिंदी की कितनी 1556 किताबें और नागपुरी की 3392 पत्रिकाएं, साथ ही नागपुरी भाषा के 67 कवियों, नागपुरी भाषा के कितने कवि 67 कवियों की 117 कविताएं, कितनी कविताएं 117 कविताएं और 645 नागपुरी कवियों की जीवनियाँ। अब देखिए 645 नागपुरी कवियों की, यहाँ पे 67 कवियों की क्या है 117 कविताएं और 645 कवियों की जीवनियाँ और उनके द्वारा रचित। अब 645 कवि हैं, उनके द्वारा कितने कविताएं रचित की गई है 35,000 और 4,000 लोकगीत को इस संस्थान में क्या किया गया संरक्षित रखा गया या इन सब का जखीरा बना के पुस्तकालय का रूप दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करने लगेंगे तो ये सब आप लोगों को धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब देखिए इनकी छपी हुई रचनाएं कौन कौन सी है जो छप चुकी है। केसरी जी 1953 ईस्वी से नागपुरी की खोज और संग्रह में लगे हुए थे। देखिए सहायक प्रोफेसर बनने से पहले ही ये क्या कर रहे थे नागपुरी की खोज कर में और जो भी चीज़ बिखरा हुआ है उन सभी के संग्रह में ये जोर शोर से लगे हुए थे। डाल्टनगंज में रहने के दौरान, डाल्टनगंज में जब ये सहायक प्रोफेसर के रूप में रहते थे 1957 में, तभी उसी दौरान ये जय झारखंड नाम की एक पत्रिका भी निकालते थे। ठीक है, जय झारखंड नाम से नागपुरी की एक पत्रिका भी निकालते थे। चलिए आगे देखते हैं। आदिवासी नामक पत्रिका में भी, ठीक है, आदिवासी नामक क्या है एक पत्रिका है। ठीक है, पत्रिका में भी इनके बहुत सारे लेख समय समय पर छपते थे। आदिवासी एक पत्रिका उस समय में निकलती थी, उसमें भी इनके लेख जो है वह समय समय पे छपते रहते थे। इनके पुस्तकों की सूची निम्न है। अब देखिए बीपी केसरी की जो पुस्तक है उनकी सूची आपको नीचे दिया गया। नागपुरी भाषा और साहित्य, सबसे पहला पुस्तक कौन सा है नागपुरी भाषा और साहित्य। ये किस तरह का बुक है तो यह लेख संग्रह है, लेखों का संग्रह है इसमें। चलिए दूसरा देखते हैं साहित्य के तत्व एवं आयाम। साहित्य के तत्व एवं आयाम ये कैसे है तो ये साहित्यिक सिद्धांत पे आधारित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं झारखंडी भाषाओं की समस्याएं एवं संभावनाएं। झारखंडी भाषा की जो समस्या है और इसकी क्या क्या संभावना है, इसके उद्गम और विकास से संबंधित, इसी के बारे में ये अपनी रचना में लिखे हैं कि किस तरह से झारखंड की भाषाओं को अगर सही अनुरूप से सही दिशा निर्देश दिया जाए तो इनकी संभावना विकास के लिए बहुत ज़्यादा है। इन सब के बारे में क्या क्या समस्या हो रही है, इनके विकास में क्या क्या बाधक तत्व हैं, इन सबको इस रचना में ये पूरा उजागर किए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनकी रचना छोटा नागपुर का इतिहास, कुछ सूत्र और कुछ संदर्भ। छोटा नागपुर का इतिहास में कुछ सूत्र है और कुछ संदर्भ है, इसके बारे में है। नेक्स्ट है झारखंड आंदोलन की वास्तविकता। झारखंड आंदोलन कहने का अर्थ है जब झारखंड की आंदोलन चल रहे थे अलग राज्य बनने के लिए, उसकी वास्तविकता क्या था उसके बारे में भी ये एक रचना कर डाले हैं। नेक्स्ट चरित्र निर्माण, सिद्धांत और प्रक्रिया। देखिए चरित्र निर्माण, अगर किसी से आपको कंपेयर करना है तो उसकी चरित्र ही उसकी सब कुछ होती है, तो यहाँ पे चरित्र निर्माण के बारे में भी ये वर्णन किए हैं एक बुक में, और उसमें क्या क्या चरित्र का सिद्धांत होता है और उसको कौन कौन प्रक्रिया से गुजरना होता है, इन सारे के बारे में यहाँ पे आपको वर्णन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है झारखंड के सादान। ये सबसे महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये जेपीएससी में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो झारखंड के सादान किसकी रचना है तो बीपी केसरी की रचना है। अब झारखंड के सादान जो रचना है उसमें क्या वर्णन है तो इसमें जाति की वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है, जब जनजातियों को पढ़ना है तो जाति की वैज्ञानिकता सिद्धांत के बारे में इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वरचित नागपुरी गीत। अब देखिए बीपी केसरी जो है एक स्वरचित नागपुरी गीत भी लिखे हैं। ठीक है,
स्वरचित किए हैं, खुद से रचना किए हैं। अब वो उस गीत का नाम क्या है, तो सिर्फ 16 सफ़े। सफ़ का अर्थ होता है लाइन, ठीक है, लाइन को सफ़ कहा जाता है। तो इसमें सिर्फ 16 अर्थात सिर्फ 16 जो है वह लाइन की ये गीत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं झारखंड में हूँ एक रचना है। झारखंड में एक रचना, मैं झारखंड में हूँ एक रचना है। यह एक प्रकार का यात्रा संस्मरण है, ठीक है, यात्रा संस्मरण है, जिसमें अपने यात्रा के दौरान जो जो चीज़ इन्होंने झारखंड में देखा, जिस चीज़ को अनुभव किया, उन सारे को इसमें क्या किया गया है, दर्शाया गया है, एकदम हूबहू। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा। कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा एक अंतरंग आकलन, नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस। यही चीज़ तो इन्हीं सब्जेक्ट में तो ये क्या किए थे, पीएचडी किए थे, पीएचडी किए थे, यही सब्जेक्ट में ये शोध किए थे, और ये बाद में जाके क्या पुस्तक का रूप ले लेता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सत्यार्चन व्याख्या सहित। सत्यार्चन जो है सत्य का आचरण, ठीक है, सत्यार्चन। अब यहाँ पे सत्य का जो आचरण है उसको व्याख्या सहित इन्होंने वर्णन किया है। नेक्स्ट, झारखंड के एक क्रांतिकारी के बारे में जो कि अंग्रेज़ों से लड़ भी लेते 1857 के विद्रोह में, और उनके बारे में एक रचना है ठाकुर विश्वनाथ शाही। ठाकुर विश्वनाथ शाही के बारे में एक मार्मिक रचना इन्होंने प्रस्तुत की है, ठीक है। नेक्स्ट है नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा, भी इनकी एक क्या है, रचना है। साथ ही साथ सांस्कृतिक झारखंड भी इनकी एक रचना है, किनकी, बीपी केसरी की। चलिए अब इनकी उपलब्धियां हम लोग देखते हैं, कौन कौन सा पुरस्कार वगैरह इन्होंने प्राप्त किया है। विद्यासागर पुरस्कार, देखिए विद्यासागर पुरस्कार बीपी केसरी को कब मिला, 1982 में मिला। कहाँ से मिला, तो विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर से इनको क्या मिलता है, विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर से 1982 में विद्यासागर पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट, झारखंड रत्न पुरस्कार। तो झारखंड रत्न पुरस्कार कब मिलता है, तो 1999 में मिलता है। किस समिति के द्वारा मिलता है, तो लोक सेवा समिति के द्वारा इनको झारखंड रत्न का सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट सम्मान भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान मिलता है। कब मिलता है, 2003 में मिलता है। किनके द्वारा मिलता है, इसकी जानकारी नहीं है। चलिए नेक्स्ट, झारखंड गौरव सम्मान। झारखंड का गौरव बढ़ाया है इतने लेखों के साथ, रचनाएं के साथ, इसलिए इन्हें झारखंड गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया जाता है। कब किया जाता है, तो 2009 में किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है, इनकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगर किन्हीं के पास हो इनकी जानकारी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रांची दूरदर्शन केंद्र सम्मान। रांची दूरदर्शन केंद्र सम्मान एक पुरस्कार मिला है इन्हें। कब मिला है, तो 2010 में मिला है। नेक्स्ट इनको जो सम्मान मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान। लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान 2011-12 के लिए इन्हें मिला है। और किनके द्वारा मिला है, तो झारखंड सरकार के द्वारा मिला है, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। फिर मिला है राजभाषा सम्मान। राजभाषा सम्मान कब मिला है, तो 2010 में मिला है। अखाड़ा सम्मान। अखाड़ा क्या होता है, तो एक सांस्कृतिक केंद्र होता है जनजातियों का, जहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में क्या होता है, जानकारी आपको मिलता है कह दीजिए, या एक प्रकार का मनोरंजन का साधन होता है, या नैतिक शिक्षा का केंद्र होता है, वही अखाड़ा, ठीक है। और हर एक संस्कारों का भी केंद्र होता है अखाड़ा, और इसी वजह से अखाड़ा सम्मान भी इनको क्या मिला है, 2013 में मिला है। नेक्स्ट सम्मान ब्रजेंद्र मोहन चक्रवर्ती साहित्य सम्मान मिला है। कब मिला है, तो 2014 में मिला है। चलिए इनकी काव्यगत विशेषताएं के बारे में थोड़ी सी देखते हैं कि काव्यगत विशेषता क्या है। तो केसरी जी नागपुरी साहित्य के एक चलता फिरता पुस्तकालय के समान थे। क्यों पुस्तकालय के समान थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कवियों के जानकारी को संग्रह किया था, इसीलिए ये उपमा दी गई है, ये लक़ब दिया गया है, ये क्या बोलते हैं, ये सम्मान दिया गया है, या ये कहा गया है।
नेक्स्ट देखते हैं केसरी जी का बहुत सारी रचनाएं, केसरी जी की बहुत सारी रचनाएं, शोध लेख, निबंध, कहानियाँ, रेडियो रूपक, गीत और कविताएं हिंदी, अंग्रेजी और नागपुरी, देखिए तीनों पत्रिका में हिंदी, अंग्रेजी और नागपुरी पत्र पत्रिका में छपे और प्रसारित भी हुए हैं। प्रसारित कहाँ से हो रहा है? रेडियो रूपक के रूप में और पत्र पत्रिका में छपते रहते हैं। इस तरह से देखा जाए तो इनके बारे में हम लोग सारा शॉर्ट नोट्स में देख चुके हैं। इससे बाहर आपको कहीं भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस आप लोग एक बार पढ़ लीजिए अपनी शांति के लिए, अपना मन को शांत करने के लिए, लेकिन इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो। चलिए अब हम लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ था दोस्तों? 1 जुलाई को हुआ था। 1 जुलाई कब? 1933 को होता है। 1 जुलाई 1933 को जन्म होता है। डॉक्टर केसरी का जन्म ठाव कौन है? जन्म ठाव कहाँ है दोस्तों? तो हम लोग देख चुके हैं पिठोरिया में है। डॉक्टर केसरी का देहांत कौन बीमारी से होला? तो हम लोग देख चुके हैं निमोनिया बीमारी से होता है। चौथा देखते हैं क्वेश्चन, डॉक्टर केसरी का आबा का नाम बताओ। डॉक्टर केसरी का आबा का नाम क्या था? तो सबको पता है शिव नारायण साहू, ठीक है। शिव नारायण साहू जो है इनके पिता का नाम रहता है। किनके? डॉक्टर बीपी केसरी के पिता के नाम क्या रहता है? शिव नारायण साहू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर, डॉक्टर केसरी कर आयो, आयो कहने का अर्थ हुआ माँ, तो डॉक्टर केसरी के माता का नाम क्या था? तो लगन देवी था दोस्तों, ठीक है, लगन देवी, स्वर्गीय लगन देवी। माता का नाम पूछा है इसलिए लगन देवी कह सकते हैं आप लोग। चलिए 6 नंबर देखते हैं, डॉक्टर केसरी का पत्नी का नाम है के? डॉक्टर केसरी का पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? हम लोग देख चुके हैं शांति देवी। नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर देखते हैं, इकर में से कौन डॉक्टर केसरी कर बेटी है के? तो डॉक्टर केसरी का कितनी बेटियां? 2 बेटियां, सविता केसरी और सीमा केसरी, ठीक है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, डॉक्टर केसरी कर बेटा का नाम का लागे? तो बेटा का नाम क्या रहता है दोस्तों? तो बेटा का नाम संजय कुमार केसरी रहता है, ठीक है, संजय कुमार केसरी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर, डॉक्टर केसरी कर कैठ छुआ पुता रहा है? तो कैठ छुआ पुता, 1 बेटा और 2 बेटियां रहती है, तो इस तरह से 3 छुआ पुता हो जाएगा, 3 ठो। 10 नंबर देखते हैं, डॉक्टर केसरी का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ होला? तो प्रारंभिक शिक्षा गांव कर स्कूल में होता है, ठीक है, गांव कर स्कूल में। 11 नंबर देखते हैं, डॉक्टर केसरी इंटरमीडिएट कर पढ़ाई कौन कॉलेज से कर ले? तो कौन कॉलेज से करते हैं? गोस्नर कॉलेज, संत जेवियर कॉलेज, रांची कॉलेज या कांके कॉलेज? तो रांची कॉलेज से दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर, डॉक्टर केसरी कहाँ से एमए कर पढ़ाई कर लग? तो कहाँ से एमए की पढ़ाई करते हैं? तो रांची विश्वविद्यालय से करते हैं, ठीक है, रांची विश्वविद्यालय से। डॉक्टर केसरी कौन विषय में एमए का डिग्री ले रहे हैं? तो कौन विषय में लेते हैं? तो हिंदी में लेते हैं, हिंदी में एमए करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर, डॉक्टर केसरी कहाँ से पीएचडी कर ले? तो डॉक्टर केसरी पीएचडी कहाँ से करते हैं? तो रांची विश्वविद्यालय से करते हैं। डॉक्टर केसरी पीएचडी कहाँ से? रांची विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर देखते, 15 नंबर देखते हैं, पीएचडी में डॉक्टर केसरी का शोध विषय रहे? तो पीएचडी में शोध विषय क्या रहता है? रघुनाथ निरुपति व्यक्तित्व एवं कृतित्व, नागपुरी गीतों का राग छंद, नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस या नागपुरी का वास्तविक उत्थान? तो क्या था दोस्तों? तो नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस, श्रृंगार, ठीक है, याद रखिएगा। श्रृंगार रस वाला जो मामला है ये बीपी केसरी से जुड़ा हुआ है। चलिए 16 नंबर, डॉक्टर केसरी कौन कॉलेज में सहायक प्रोफेसर का रूप में काम शुरू कर लो? तो कौन कॉलेज में दोस्तों? तो गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज। तो गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज रांची दिया हुआ है, गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज डाल्टनगंज, तो यही ना है, गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज कहाँ है? डाल्टनगंज में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाल्टनगंज, एक क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, तो डाल्टनगंज कौन सा जिला में पड़ता है? आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए 17 नंबर देखते हैं, केसरी जी कितना बच्छर में सहायक प्रोफेसर बनल? कितने साल में, कितने वर्ष में बना था? तो 1957 में ये बनते हैं, ठीक है, 1957 में। चलिए नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर देखते हैं, केसरी जी केकर संघ से रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग का स्थापना कर ले? किसके सहयोग से? तो रामदयाल मुंडा के सहयोग से। 19 नंबर देखते हैं,
केसरी जी कतना बछर में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग कर स्थापना कर ले। तो केसरी जी कितने वर्ष में? 1980 में करते हैं। किसके सहयोग से? तो रामदयाल मुंडा के सहयोग से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर, कौन जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में प्रोफेसर बन रहे? तो कौन बनता है? शकुंतला मिश्र, केसरी जी, सुधीर कुमार या सौभे? तो दोस्तों केसरी जी। केसरी जी कहने का अर्थ हुआ बीपी केसरी, ठीक है। चलिए 21 नंबर हम लोग देखते हैं, कौन कवि कर साथे साथ झारखंड आंदोलन कर एक मुद्ध राजनेता भी रहे? तो कौन राजनेता भी रहता है? तो प्रफुल्लदा, डॉक्टर गंजू, केसरी जी या खालिक अहमद? तो केसरी जी जो हैं वे राजनेता भी रहते हैं। चलिए 22 नंबर देखते हैं, नागपुरी संस्थान कौन ठाव में आहे? कौन ठाव में आहे? तो पिठोरिया में है दोस्तों, ठीक है, पिठोरिया में। 23 नंबर देखते हैं, कतना बच्छर में नागपुरी संस्थान कर स्थापना होलक? तो कब हुआ था? 17 फरवरी 2002 को स्थापना होता है, ठीक है। चलिए 24 नंबर देखते हैं, डॉक्टर केसरी केकर साथ से नागपुरी संस्थान कर स्थापना कर ले? तो किसके साथ से? अपनी पत्नी शांति देवी के सहयोग से, ठीक है, साथ से। 25 देखते हैं, नागपुरी संस्थान में कितना लोकगीत संरक्षित है? तो नागपुरी संस्थान में कितना लोकगीत संरक्षित है दोस्तों? तो लोकगीत 4000 लोकगीत है। चलिए 26 देखते हैं, नागपुरी संस्थान में आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा कर कैठो किताब धरल है? तो कितना किताब है नागपुरी संस्थान में आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा का? तो क्षेत्रीय भाषा का कैठो है? 520 ठो किताब है। चलिए 27 नंबर देखते हैं, नागपुरी संस्थान में हिंदी का कितना किताब है? तो हिंदी का कितना किताब है दोस्तों? तो हिंदी का 1526 किताब है, 1556। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 नंबर, नागपुरी संस्थान में कितना नागपुरी कवि मनक जीवनी और रचना मन देवला है? तो कितना नागपुरी कवि लोग का जीवनी है दोस्तों, जीवनी और उसकी रचना? तो 645 नागपुरी कवि की, ठीक है। और उनकी कितनी कविताएं हैं? तो 167 कविताएं भी दी गई हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 नंबर, केसरी जी कितना बछर से नागपुरी कर खोज और संग्रह में लागल रहे? तो कितने वर्ष से नागपुरी का खोज और संग्रह में लगे हुए रहते हैं? तो 1953 में, ठीक है। आप लोग अगर जीएस पढ़ते होंगे तो जीएस अगर पढ़ रहे होंगे तो 1953 में कौन सी आयोग की स्थापना हुई थी पॉलिटी में, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर देखते हैं, केसरी जी डाल्टनगंज में रहे बेरा कौन पत्रिका निष्कात रहे? तो डाल्टनगंज में रहने के बाद दौरान उस वक्त कौन सी पत्रिका निकालते हैं? तो जय झारखंड नाम की पत्रिका निकालते हैं। 31 नंबर देखते हैं, केसरी जी कर रचना नागपुरी भाषा और साहित्य कैसन वर्णन कर है के? तो कैसन वर्ण का है, कैसे रूप का है? तो यह लेख संग्रह है दोस्तों, ठीक है, लेख संग्रह है। 32 देखते हैं, केसरी जी का स्वरचित नागपुरी गीत कौन आहे? तो स्वरचित नागपुरी गीत खुद से रचने की वाला या लिखने वाला? तो क्या है? सिर्फ 16 सफ़े, ठीक है। चलिए 33 देखते हैं, इकर में से कौन केसरी जी का यात्रा संस्मरण रचना है के? तो कौन सा है यात्रा संस्मरण रचना? मैं झारखंड में हूँ, एक प्रकार का यात्रा संस्मरण है, ठीक है, यात्रा संस्मरण है, मैं झारखंड में हूँ। चलिए 34 नंबर हम लोग देखते हैं, इकर में से कौन रचना डॉक्टर केसरी जी का है? केसरी जी का कौन सा रचना है इनमें से आपको बताना है। झारखंडी भाषाओं की समस्या एवं संभावना, दूसरा झारखंड आंदोलन की वास्तविकता, तीसरा चरित्र निर्माण में क्या सिद्धांत और प्रक्रिया। तो ये तीनों अगर देखा जाए तो ये तीनों रचना किसकी है? डॉक्टर केसरी की, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सौभे। चलिए 35 नंबर देखते हैं, इकर में से कौन रचना केसरी जी कर नी लागे? केसरी जी की रचना इसमें से कौन नहीं है पूछा जा रहा है। सत्य आचरण, ठीक है, व्याख्या सहित एकदम है। ठाकुर विश्वनाथ शाही एकदम है। मैना और बूट, झारखंड के सदान, झारखंड के सदान का वैज्ञानिक अध्ययन भी है। अब सिर्फ यहाँ पे मैना और बूट जो है ये एक क्या है? लोक कथा है, और लोक कथा जो है किसी की रचना नहीं होती है, इसलिए ये रचना जो है ये
केसरी जी की नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 36 नंबर। केसरी जी के विद्यासागर पुरस्कार कब मिला? केसरी जी को विद्यासागर पुरस्कार कब मिलता है? तो हम लोग देख चुके हैं 1982 में मिलता है, ठीक है, 1982 में। 37 नंबर देखते हैं। केसरी जी के विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर से कौन पुरस्कार मिल रहा है? तो भागलपुर से कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो विद्यासागर पुरस्कार इनको 1982 में मिलता है। 38 नंबर हम लोग देखते हैं। केसरी जी के 1999 में लोक सेवा समिति दल से कौन सम्मान मिला? तो लोक सेवा समिति की ओर से कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो झारखंड रत्न मिलता है दोस्तों, ठीक है, झारखंड रत्न मिलता है। 39 नंबर देखते हैं। केसरी जी के भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान कब देल गेला? तो कब इसको हरिश्चंद्र सम्मान दिया जाता है? तो 2003 में हरिश्चंद्र सम्मान दिया जाता है, ठीक है। चलिए 40 नंबर देखते हैं। केसरी जी के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान कौन वर्ष से मिल रहा है? तो कौन वर्ष से मिलता है? झारखंड सरकार से, बिहार सरकार से, भारत सरकार से या सभी से? तो झारखंड सरकार की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान मिलता है। कब मिलता है? अगला क्वेश्चन में होगा, हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 नंबर। केसरी जी के राजभाषा सम्मान कौन बचर में मिलक रहे? तो कौन सा वर्ष में मिलता है? तो 2010 में राजभाषा सम्मान मिलता है। 42 नंबर देखते हैं। केसरी जी के 2013 में कौन सम्मान मिल रहा है? तो 2013 में कौन सा सम्मान मिलता है? तो अखाड़ा सम्मान जो है 2013 में मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 43 नंबर। ब्रजेंद्र मोहन चक्रवर्ती साहित्य सम्मान केसरी जी के कब मिलक रहे? तो कब मिलक रहे दोस्तों? 2014 में, 2012 में, 2013 में या 2003 में? तो 2014 में मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44 नंबर। के नागपुरी साहित्य कर चलता फिरता पुस्तकालय कहल जाए है? तो किसको चलता फिरता पुस्तकालय कहा गया है? तो केसरी जी को। 45 देखते हैं। नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा केकर रचना है के? तो किसकी रचना है? तो केसरी जी की रचना है दोस्तों। चलिए 46 नंबर और ये आज का आखिरी प्रश्न है। केसरी जी कर कौन रचना में, केसरी जी कर कौन रचना में जाति कर वैज्ञानिक अध्ययन करल जाए है? कौन सी रचना में जाति का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है? ये झारखंड के आदिवासी में, झारखंड के सदान में या ठाकुर साहेब में या सांस्कृतिक झारखंड में? तो किस में किया गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब यह सेशन आप लोग बताइए कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।